कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। तैमूर, कॉफी। Thank you. Falak, I'm sorry. भाभी तुमसे ठीक से बात नहीं करती हैं ना। शायद वो अभी तक तुम्हें कबूल नहीं कर पाई। बट तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम उनका दिल जरूर जीत लोगे। वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे कल भाभी की कोई बात बुरी नहीं लगी। वो बेचारी तो खुद बहुत अजियत में थी। वो जिस कैफियत में थी कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अली खैर खैरियत से था। हाँ शुक्र है। रात से शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था मुझे भी। सुनिए की बातें कड़वा सच थी। पता नहीं भाभी की बदगुमानी ने उसको कितनी तकलीफ दी होगी। जी, मैं काम देख लूं। जब सुहेल ठीक है तो बार बार क्यों कॉल कर रही थी? ये जताने के लिए कि तुम्हारे शौहर को कहीं लेकर तो नहीं चली गई मैं। आप प्लीज खुद बता दें, इनको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ। देख रही हो तैमूर किस तरह से जबान चला रही है मेरे आगे। मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं मुझ पर और ये खुशियां मना रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामू से तो मैंने एक्सक्यूज कर लिया था कल रात लेट आने पे। तुम शायद अभी भी नाराज हो। हमें ये हक कहा कि हम आपसे नाराज हो सके। नहीं वाकई में मैं किसी काम में फंस गया था तो टाइम पर ऑफिस से निकल नहीं सका। इट्स ओके आसिम, मैं सच में तुमसे नाराज नहीं हूँ। नाश्ता बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं अभी नहीं। वैसे मामू और तुम्हारा यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? अब वो मेरी यूनिवर्सिटी से ब्रेक थी तो मैंने बाबा को बोला कि चलो फुप्पू से मिलकर आते हैं, तो बस आ गए। क्यों, तुम्हें हमारा यहाँ अचानक आना पसंद नहीं आया क्या? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? वाकई? वाकई? अच्छा, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ, ट्राई करोगे? और बताओ, काम सब सेट चल रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बस कुछ मीटिंग्स में लगे हुए हैं। दुआ करो कि अच्छा हो जाए सारा। क्या घर से कॉल कर रहे हैं? नहीं, ऑफिस में। जानती थी। क्या? कुछ नहीं। तुम अली को लेकर आई, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। अगर मेरी जगह कोई भी होता, आप भी होते तो यही करते ना।
जो मैंने किया है। सोनिया, तुम वाकई बहुत बड़ी दिल की मालिक हो, वरना जो कुछ किंजा ने तुम्हारे साथ किया है तुम बदला भी ले सकती थी। आपको क्या लगता है कि मैंने किंजा को माफ कर दिया है? क्या मतलब? मतलब ये कि हाँ, मैंने किंजा को वाकई में दिल से माफ कर दिया, और अली को मैं उनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से लेके आई थी, क्योंकि अली आपका बेटा है ना, और आप तो जानते हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं। क्या मुझे ये लफ्जों में बयान करना चाहिए? नहीं, जो तुम्हारे दिल में है मैं उसे पढ़ सकता हूँ। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने बदला नहीं लिया? फलक, जिस तरह तुमने मेरे घर में हमारा साथ दिया है हमारी परेशानियों में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा भी तो घर है और यहाँ रहने वाले भी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत समझदार। फलक बीबी, ये कुरियर वाला आया था, आपके नाम का पार्सल दे के गए। किसका है? दिखाओ। हाँ। किसका है? तो तुम ये खेल खेल रही हो मेरे साथ? हाँ। अभी तक तुम उसके साथ कांटेक्ट में हो? मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, वो मुझे खुद फोन करता है, मुझे नहीं पता उसने फ्लावर्स क्यों भेजे। वो तुम्हें फोन करता है और तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी? बेवकूफ समझा तुमने? तैमूर, उसने मुझे धमकी दी थी, मैं डर गई थी। ये गिफ्ट, ये फूल, ये धमकी है? ये धमकी देता है वो? तैमूर, तैमूर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तुम्हें कभी इस तरह चिल्लाते हुए नहीं देखा। क्या हो गया तुम्हें? हमारे घर का ये माहौल नहीं है। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं मैं? ये मेरी बीवी होकर अभी तक जुल्फी के साथ कांटेक्ट में है। उसको इसकी बर्थडे का पता है और मुझे नहीं पता, जबकि मैं इसका शौहर हूं। क्या हो गया तैमूर? भाई उसका कजन है, साथ बड़े हुए हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना दोनों के बीच में। कौन सी बड़ी बात हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने तैमूर को बताया नहीं है कि तुम उसे सारा सारा दिन बात करती हो? भाभी, आई एम सॉरी तैमूर, मुझे नहीं पता था कि ये छुप के बात करती है उससे, वरना मैं तो इसे मना करती। तैमूर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे इतना बेगैरत समझ लिया है?
नहीं नहीं, मना तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ ना, बुरा जो मान जाती है। इसे लगता है कि तुम दोनों का घर नहीं बसने दे रही हूँ। घर? कौन सा घर जो अभी तक बसा ही नहीं है? क्या मिल जाता है आपको इतना शर फैला के? दूसरे की औकात याद दिलाने में जो मजा है ना, वो मुझे किसी चीज में नहीं आता। तुम अपनी औकात भूल गई थी, मैंने सोचा याद ही करा दूं। आ गई याद? आप अपनी खुशकिस्मती पे घमंड ना करें। वक्त एक जैसा नहीं रहता हमेशा। यही तो मैं भी तुम्हें याद कराना चाहती हूँ कि देखो, वक्त एक जैसा नहीं रहता। तुम अभी इस घर में आई थी, अब इस घर से जाओगी। तुम्हें क्या लगता था कि इस घर पे कब्जा कर लोगी, तैमूर को काबू में कर लोगी? मेरे होते हुए ऐसा होने दूंगी मैं? सोचे तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं राज नहीं करना, मुझे बस अपने शोहर के साथ सुकून से रहना है। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे। ये हाथ जो है ना, अब अपने शौहर के आगे जाके जोड़ो, जो तुम्हें छोड़ने का फैसला कर चुका है। वो ज़ारा का डसा हुआ है, तुम्हारी इस बेवफाई को माफ नहीं करेगा। वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी शादी के बाद भी अपने पुराने आशिक से राब्ता रखने की? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कसम खाती हूँ, मैंने जुल्फी से खुद कभी बात नहीं की। मेरे सामने कसमें वसमें खाओगी तो इसका क्या फायदा? तुम अपने शौहर को इन कसमों का यकीन दिलाओ जिसे कभी यकीन नहीं आने वाला। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन तुम्हारे पुराने आशिक ने तुम्हें फूल भिजवाए, पुराने आशिक की इससे ज्यादा मोहब्बत की क्या गवाही चाहिए होगी तुम्हारे शौहर को? मैं कुछ नहीं कर सकती। जाओ भाई जाओ, बैग तैयार करो अपना। तुम्हारा शौहर तो वैसे भी कह चुका है तुम्हें, उसका घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। जा।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में। भाई उसका कजन है, साथ बड़े हुए हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना दोनों के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने तैमूर को बताया नहीं है कि तुम उसे सारा दिन बात करती हो? धोखेबाज बेवफा औरत, ये भी सारा जैसी निकले। नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं। नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। शॉपिंग पे जाने के लिए आपने बहाना करके मुझे ऑफिस से बुला लिया। मैं सच बता के बुलाती तो जल्दी आ जाते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी बिजनेस की स्टार्टिंग है, मैं ऐसे ऑफिस नहीं छोड़ सकता हूँ। ये बात आपको तो समझनी चाहिए। तुम्हारे मामू थोड़े से दिनों के लिए आए हैं, परसों उन्होंने वापस चले जाना है, तो उनके लिए मैंने कल दावत रखी है, कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया है, उसी के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। भाई परसों जब वो चले जाएंगे तो जी भर के बिजनेस जमाते रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अरे तुम जल्दी आ गए आज। आया नहीं है, बुलवाया है मैंने इसे। अब फुप्पो मुझे लगता है आसिम का मूड ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बुला लिया ना इसलिए। अब अगर ये बिजी था तो आप ना बुलाती ना फुप्पो। भाई यहाँ के मॉल्स का ना तो सही तरह से मुझे पता है ना तुम्हें, तो इसीलिए मजबूरन इसे अब बुलाना आप लोग ये पड़ा। बहस छोड़िए, जल्दी चलें ताकि शॉपिंग करवाने के बाद मैं ऑफिस जा सकूं। चल रहे चल। तैमूर फोन उठाए। अल्लाह के लिए फोन उठाने। Please pick up. या अल्लाह। हेलो। हेलो, शुक्र है तैमूर तुमने फोन तो उठाया। मैं इतनी देर से परेशान हूँ, कहाँ हो तुम? मैं भाभी एक दोस्त की तरफ आया हूँ। सच सच बताओ मुझे, तुम अकेले हो ना? भाभी मैं जानती हूँ,
बीवी अगर शौहर को धोखा दे ना, तो चाहता है इंसान मर जाए। इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। और मैं तो इस अजाब से गुजरी भी हूँ कि मेरे शौहर ने भी मुझे धोखा दिया। मैं समझ सकती हूँ। अभी मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा है। हाँ हाँ, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। भाई तुम क्यों इतना बड़ा गम सहोगे? खुद को क्यों टॉर्चर दोगे? सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुम ऐसा कुछ ना करना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और देखना तैमूर, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया ना, मैं माफ नहीं करूंगी। तुम बस जल्दी घर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अगर नहीं आया ना, मैं खुद आ जाऊंगी वहां। अभी प्लीज मुझे मजबूर ना करें, मैं आ जाऊंगा तुमसे। मैं कुछ नहीं जानती, बस घर आओ। मुझे फिक्र हो रही है। अरे हाँ जुल्फी, भाई मुझे ये बता कि इस महीने भी कोई पैसे वैसे भेजेगा कि नहीं? अरे अम्मा क्या हो गया, अभी तनख्वाह मिली कहाँ है मुझे? और तेरे को पता है जब तनख्वाह मुझे मिलेगी भी ना, यहाँ का बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है मुझ पे। खाना पीना, फ्लैट का किराया कैसे दूंगा मैं? 2-4 महीने तो लग ही जाएंगे ना मुझे। बस तेरे तो वही रोने धोने रहे। भाई हमारे नसीब में तो तेरा 1 रुपया नहीं अभी तक हुआ। एक बात बताऊँ अम्मा तुझे, जब पाकिस्तान में था तो तब भी तेरा यही रोना था, और जब यहाँ आया हूँ तो तब भी तेरा रोना बंद नहीं हो रहा। बता तो मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मरूँ? तुझे पता है मैं यहाँ क्या काम करता हूँ? बता दे दीदी, मेरे को बड़ी शर्म आती है, लेकिन माँ है ना, तेरे को बताना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी होटलों का जितना भी खाना पीने का राशन होता है ना, वो पहुँचाना पड़ता है मुझे। तो फायदा क्या? फायदा हमें तेरे काम करने का भाई, बता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वापस आ जाता हूँ। जितना खून पसीना दे के यहाँ कमा रहा हूँ ना, तो अपने मुल्क में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इससे डबल कमा लूंगा मैं। बस बस रहने दे। यहाँ जो तू कमाइयाँ करता था ना, तुझे भी पता है और मैं भी जानती हूँ। अरे किसी ना किसी तरह मेहनत मजदूरी करके पैसे भिजवा। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझसे अब काम नहीं होता, मेरी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही। पहले भी बेचारी फलक ही करती थी सारा कुछ, और रह गई वो सोनिया। अरे उसकी नौकरी भी छूट गई है। अगले महीने को पैसों का बंदोबस्त करके किसी ना किसी तरह भिजवा हमें। हाँ वो ठीक है, अगला महीना आएगा ना वो तो फिर देख लेंगे। अच्छा ये बता कि तू फलक से मिलने गई? अच्छा बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पे लगता है कोई आया है। फलक की पड़ी रहती है ऐसे। आ रही हूँ आ गई। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल मियाँ, आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? और यूं भी सोनिया नहीं है घर पे। मुझे आपसे मिलना है, सोनिया से। आइए तशरीफ लाइए, आ जाइए।
कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। बहुत मान है तुम्हें इस रिश्ते का ना? जी, यकीनन इसमें ना आपकी मर्जी थी ना मेरी मर्जी थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी जरूर थी, और ये रिश्ता जोड़ने में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। और अगर इतना ख्याल था इस रिश्ते का तो तुम उस आवारा कजन के साथ क्या करी थी? ये बात तो उससे आपको पूछनी चाहिए थी मेरे शोहर होने के नाते, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, और इस बात की मैं गवाही दे सकती हूँ। और जब सच्चे इंसान के पास गवाही देने के लिए कुछ ना हो ना, तो उसका गवाह अल्लाह ही होता है। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। आप फलक कहाँ है? आज तो उसकी बर्थडे थी ना। अच्छा, तो आप सरप्राइज अरेंजमेंट करने आए हैं। आज तो आप दोनों डिनर साथ करेंगे, है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हम जैसे लोग कहाँ इतने महंगे होटलों में खाने खा सकते हैं। बस जॉब के लिए आई थी, मगर वेट्रेस की जॉब दे रहे हैं। अम्मा कहती हैं कि ऐसी जगह नौकरी करने का क्या फायदा जहाँ इज्जत ही ना हो। ठीक कहती हम। अम्मा तो ठीक कहती होंगी, मगर तैमूर साहब, इज्जत से पेट तो नहीं भरता ना, नौकरी तो करनी पड़ती है। खैर, मैं मैनेज कर लूँगी। मुझे कहीं और जाना है, आप कंटिन्यू।
क्या मिल जाएगा तुम्हें मुझे इस तरह बर्बाद करके? तुम मिल जाओगी ना मुझे। अपनी बकवास बंद करो। मैं मर भी जाऊंगी ना, कभी तुम्हारी नहीं होंगी। अच्छा छोड़ो फलो ये बात है, ये बताओ जो तुम्हारी सालगिरह पे मैंने फ्लावर्स भेजे थे वो कैसे लगे तुम्हें? अच्छे लगे? जुल्फी, मैंने बचपन से तुम्हें अपना भाई समझा, अब मेरी शादी हो गई है, प्लीज मेरी जान छोड़ दो। सब कुछ बंद कर दूंगा लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मुझसे प्यार से बात किया करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों करती हो? मैं कोई खैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ जुल्फी। मैं पहले भी कभी तुम्हारी नहीं थी, मैं आगे भी नहीं होंगी। मेरी शादी हो गई है, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो जुल्फी। तुम क्यों मेरी बात नहीं समझते जुल्फी? फलक, तुम मेरी मोहब्बत, भला मर के भी अपनी मोहब्बत को ही भुला सकता है? नेवर। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो इसलिए कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर आ गया हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, फौरन उड़कर तेरे पास आ जाऊंगा मिनटों में। मुझे बात तो बताओ ना यार, तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? हेलो फलक, बोलो ना यार। ये क्या है? खाला यूं गैरों की तरह बातें ना करें। किंजा के हवाले से मेरा भी आपसे कोई रिश्ता है। आपने, सोनिया ने जिस तरह अली को लाकर हम पर जो एहसान किया है, मैं कुछ भी कर लूं इस नेकी का बदला मैं चुका नहीं सकता। बस रहने दो बेटा, हम आप लोगों की तरह के नहीं हैं कि इतना सा एहसान किया और फिर भिगो भिगो के भी मारे ना, इतने कम ज़र्फ नहीं है हम लोग। मैं जानता हूँ खाला, और मानता भी हूँ, इसलिए मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। और जो कुछ भी किंजा ने आपके साथ किया है वो उसे जेब नहीं देता, लेकिन मैं वाकई बहुत मजबूर हूँ। इससे ज्यादा मैं किंजा के रवैये की तलाफी नहीं कर सकता। आप प्लीज इसे रख लें। मैं सोनिया की जॉब के लिए कुछ कोशिश करता हूँ, मैं उसे कहीं सेट करवा दूंगा। अरे ना बेटा, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। मैंने जो नेकी की है उसके बदले में अगर लालच करके ये पैसे रख लिए तो मेरी तो नेकी जाया हो गई ना। ना ना ना, इस तरह की हरकत मैं नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरी सोनिया जो है, उसने किसी लालच में थोड़ी ये सब किया है। वो तो नेकी करने के लिए लेके आई है अली को, वरना वो अली को लाने के बदले में तावान ना मांग लेती। मैं जानता हूँ, आप प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करें, ये रख लें प्लीज। देखो, अगर सोनिया को इस बात का पता चल गया ना कि मैंने तुमसे पैसे लेके रख लिए हैं, तो बहुत बुरा मानेगी, डांटेगी मुझे। तो आप उसे मत बताइएगा कि मैं यहाँ आपको पैसे देने के लिए आया था। प्लीज रख लें। तो इतना मजबूर कर रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे खाला, सोनिया कहाँ गई है? मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं। सोनिया, हाँ क्या बताऊँ, उसकी सहेली आई थी ना, वो कहने लगी कि आओ तुम्हें कोई नौकरी वोकरी दिलवा दूं।
उसी के साथ गई है नौकरी का पता करने मेरी बच्ची। बेटा मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, बैठो, जाना नहीं।